कि 200वीं सालगिरह के मौके पर यहाँ यज्ञ करने का एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ये भी हमारे लिए शर्फ की बात है कि उस वक्त जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी और बंगाली के अलावा आज की तरह बहुत सारी जबानों में अखबार शाया नहीं होते थे, तब उर्दू जबान को ये शर्फ हासिल था कि कलकत्ता से जामे जहानुमा की शक्ल में एक उर्दू अखबार जारी किया गया। हरिदत्त साहब इसके बानी थे। यहाँ इस नाम को बार बार लेने को दिल चाहता है। हालांकि मेरे साथ जो बैठे हैं शकील हसन शमसी साहब, जागरण ग्रुप से इनका ताल्लुक रहा है, सहारा से भी इनका ताल्लुक रहा है। मेरा खुद का सहारा उर्दू से गहरा ताल्लुक रहा है, जिसके चेयरमैन सुब्रत राय सहारा साहब गैर मुस्लिम थे। यानी ये तसव्वुर कि उर्दू मुसलमानों के जरिए, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की सहाफत, मुसलमानों की जबान, इस तसव्वुर को तोड़ने के लिए हरिदत्त जी का नाम और जामे जहानुमा का नाम काफी है, जो 200 साल पहले उर्दू सहाफत को वजूद में है। उसके बाद आज तक का एक लंबा दौर है। आपके सवाल के जवाब में एक बार ही मुझे तफसील से बात करना है या फिर दरमियान में आप मुझसे बात करते रहेंगे? आप जरूर कहिए, क्योंकि कुछ बातें रखना बहुत जरूरी है आपकी तरफ से। ये ना एक तरीके से जो आपका ये खुतबा है या जो आपका जवाब है, ये सदारती जो है आपका जवाब होगा उस तरीके से अगर देखा जाए। 1857 जंग आज़ादी के आगाज और 90 साल तक ये जंग चली, यानी 1947 में मुल्क आगाज हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ। इसमें मौलवी अब्दुल बाकर की शहादत, मैं समझता हूँ कि वो बुनियाद थी आज़ादी की, जिसके बाद उर्दू अखबारात ने उस चिंगारी को शोला बन जाने का किरदार अदा किया। मौलवी अब्दुल बाकर 16 सितंबर 1857 को उन्हें तोप के गोले से उड़ा दिया गया। उनकी पैदाइश 1780 में हुई। उस वक्त उनकी उम्र 77 साल थी। अंदाजा किया जा सकता है कि 77 ईयर्स के एक उर्दू जर्नलिस्ट को तोप के गोले से बांधकर उड़ा दिया जाता है। हालांकि ये उस तरह की तकलीफ नहीं है जिनमें मैं इस बात का जिक्र करूं, लेकिन मुझे जरूरी लगता है कि मैं ये भी कहूं कि उनके आबा और अजदाद का ताल्लुक ईरान से था। आपने हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया, आप जन्म से हिंदुस्तानी थे, आप कर्म से हिंदुस्तानी थे, लेकिन आज जिन लोगों के जहन में हिंदुस्तानियत का तसव्वुर मुख्तलिफ है, मैं उनकी खिदमत में बेहद अदब से यह अर्ज कर देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी में उनका इब्तदाई किरदार, उनका नुमाया किरदार हिंदुस्तान की तारीख से कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जिनके आबा और अजदाद हिंदुस्तानी नहीं थे, वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहले शहीद थे। मैंने अर्ज किया, नजरी का सामना करना पड़ता है कि ये एक महदूद तबके की जबान है। हालांकि उर्दू आज़ादी की जबान थी, हुकूमत की जबान थी, सियासत की जबान थी, मुआशरे की जबान थी, लेकिन आज ये एक मखसूस तबके की जबान बनाकर रख दी गई है। ये खसारा भी हमें इस बात का है कि जिस जबान ने मुल्क को आज़ाद कराया, आज वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ती नजर आ रही है। आज़ादी की जंग में हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी सभी शामिल थे। मुझे ये कहने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि मौलवी अब्दुल बाकर साहब का ताल्लुक एक शिया मुस्लिम घराने से था जो ईरान से ताल्लुक रखता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली